दोस्तों, हमारी दुनिया में आज कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जो इस धरती की शुद्ध वायु में अपना बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। और बात करें ऑक्सीजन की सबसे बड़े उत्पादक की, तो अमेजन के जंगलों का नाम सबसे ऊपर आता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेजन न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर मौजूद पेड़ और पौधे ऑक्सीजन की मैक्सिमम मात्रा वातावरण में रिलीज करते हैं, जिसके कारण ये वायुमंडल के लिए और अधिक फायदेमंद हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आज से करोड़ों साल पहले हुई एक तबाही ने जहां धरती पर से कई मासूम जीवों का सर्वनाश कर दिया था, तो वहीं दूसरी और उसी तबाही के कारण आज इंसानों के लिए सबसे बड़े वरदान के रूप में अमेजन के जंगल खड़े हैं। और ये उसी तबाही का नतीजा था। यूं तो अपने 450 करोड़ साल के जीवन में धरती ने 5 बड़े बड़े मास एक्सटेंशन देखे हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट पेड़ों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ जानवरों की 10,000 प्रजातियों के साथ साथ पेड़ों की भी कम से कम 14,000 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें से मैक्सिमम फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स हैं, जो इस विशाल वर्षा वन को एक डाइवर्स इकोसिस्टम में तब्दील करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अमेजन के जंगल हमेशा से ही ऐसे थे, तो बिल्कुल ही आप गलत हैं, क्योंकि एक समय अमेजन के जंगलों पर फ्लावरिंग प्लांट्स की जगह नन फ्लावरिंग प्लांट्स का कब्जा था। फिर एक दिन अचानक हुई एक ऐसी घटना की वजह से ये पूरा का पूरा बदल गया। अगर इवोल्यूशन टाइम्स के हिसाब से देखा जाए तो फ्लावरिंग प्लांट्स काफी नए हैं, क्योंकि जब आज से करीब 47 करोड़ साल पहले धरती पर जब जीवन की शुरुआत हुई थी, तब पूरी की पूरी प्लांट लाइफ फर्म्स, जिम्नोस्पर्म और लाइकोफाइट्स को मिलाकर बनी थी, क्योंकि उस समय फ्लावरिंग प्लांट्स का कोई वजूद नहीं था। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म के नाम से जानेंगे। वैसे एंजियोस्पर्म के उत्सर्जन की बात करें तो फॉसिल रिकॉर्ड के अनुसार इसका उत्सर्जन आज से करीब 13.5 करोड़ साल पहले का ही माना जाता है। एंजियोस्पर्म अपने शुरुआती स्टेज में छोटे से झाड़ के रूप में पाए जाते थे, जिनमें से मैक्सिमम एक्वेटिक थे। लेकिन देखते ही देखते करीब 7 करोड़ साल पहले एक बड़े टकराव की शुरुआत हुई, जिसके चलते एंजियोस्पर्म में काफी चेंजेस आ गए और वो फैलते चले गए। ऐसा कहा जाता है कि क्रिटेशियस फॉरेस्ट यानी कि आज के कोलंबिया के जंगलों में पाए जाने वाले आधे पेड़ों की जगह फ्लावरिंग प्लांट्स ने ले ली है, पर फिर भी वो पूरी तरीके से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की जगह नहीं ले पाए, जिसके चलते इनका इवोल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ते गया। जिसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके बाद धरती पर प्लांट की लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली थी, क्योंकि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जब एक एस्टेरॉयड मेक्सिको के तट से टकराया, तब उसने डायनासोर समेत बहुत से जानवरों को तो मारा ही, साथ ही नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को भी काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, तो इसके टकराने के बाद धरती पूरी तरीके से डस्ट के गुब्बारे में ढक गई, जिसके वजह से करीब 1 साल तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुँच सकी। हालांकि इन सब के बावजूद भी जहां डायनासोर जैसे जीव पूरी तरीके से विलुप्त हो गए थे, तो वहीं प्लांट्स के मैक्सिमम ग्रुप सरवाइव कर गए, क्योंकि लगभग हर प्रजाति के पेड़ों के बीज कई सालों तक धरती के बेहतर होने का इंतजार कर रहे थे। और जब धरती का कंडीशन फिर से सही होने लगा, तो ये बीज फिर से ग्रो करने लगे। अब भले ही एस्टेरॉयड की वजह से धरती का प्लांट लाइफ तबाह ना हुआ हो, पर इसने साउथ अमेरिका समेत हमारे पूरे इकोसिस्टम को बदलकर रख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप साउथ अमेरिका के अमेजन वर्षा वन में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की जगह फ्लावरिंग प्लांट्स ने कब्जा कर लिया। वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने पिछले 20 सालों में कोलंबिया स्थित कुल 39 लोकेशन से मिले हजारों प्लांट फॉसिल की स्टडी में ये पाया कि एस्टेरॉयड के टकराने से पहले अमेजन वर्षा वन में जहां फ्लावरिंग प्लांट्स 48% और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स 52% थे, तो वहीं एस्टेरॉयड के टकराने के बाद ये समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। इस इम्पैक्ट के बाद अमेजन जंगल में फ्लावरिंग प्लांट्स का प्रतिशत 48 से बढ़कर 84% तक हो गया, जो कि बिना एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट के इतनी तेजी से बढ़ना संभव नहीं था। अब आप सभी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर एस्टेरॉयड के टक्कर के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसने साउथ अमेरिका के जंगलों का पूरा नक्शा ही बदल दिया। वैज्ञानिकों की माने तो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद डस्ट और स्मोक का गुब्बारा आसमान में चारों तरफ फैल गया। इस डस्ट की वजह से उसने लाखों टन फास्फोरस धरती पर छोड़ी, जो कि एक फर्टिलाइजर बॉम्ब के बराबर था। अब जहां मैक्सिमम एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजर के साथ तेजी से ग्रो हो जाते हैं, तो वहीं लगभग सभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कम पानी और लो न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट में ग्रो करने के आदी होते हैं, जिस वजह से इस रेस में एंजियोस्पर्म बाजी मार लेते हैं। इतना ही नहीं, इस काम में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को यानी कि बीन्स प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म से मदद मिलती है,
क्योंकि एस्टेरॉयड के टकराने के बाद शुरू हुए एक्सटिंक्शन इवेंट में बीन्स प्लांट के अंदर बहुत ही तेजी के साथ चेंजेज आए और क्योंकि बीन प्लांट्स वातावरण में मौजूद मैक्सिमम नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की ग्रोथ और भी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि हर पेड़ पौधों की ग्रोथ में नाइट्रोजन अहम भूमिका निभाती है। हालांकि अगर आपको लगता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के टेक ओवर करने और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के विलुप्त होने के यही दो कारण हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस काम में डायनासोर ने भी अहम योगदान निभाया था। क्योंकि जहां एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के पहले धरती पर बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे, तो वही इस इम्पैक्ट के बाद मैक्सिमम डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे, जिसकी वजह से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बीच डिस्टेंस बढ़ाने और उन्हें घने होने से रोकने का काम लगभग खत्म हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डायनासोर्स ही इन पेड़ों के बीच गैप मेंटेन करवाते थे और उन्हें घने होने से रोकते थे। अब जब एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट के बाद डायनासोर थे ही नहीं, तब इस दुनिया के ज्यादातर जंगलों और खास तौर पर अमेजन के जंगलों में मौजूद नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में काफी तेजी से वृद्धि हुई, जिसका सीधा फायदा फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म को मिला, क्योंकि अब उन्हें जिम्नोस्पर्म्स की छाया प्राप्त हो गई थी, जिसकी वजह से वो सूर्य की कम रोशनी में भी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। और देखते ही देखते एक दिन वो इतने बढ़ गए कि उनकी संख्या नॉन फ्लावरिंग प्लांट से भी ज्यादा हो गई। अब आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा कि आखिर किस तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स ने एक समय पर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का गढ़ माने जाने वाले अमेजन जंगल पर कब्जा किया। ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर धरती से वो एस्टेरॉयड नहीं टकराया होता तो आज हमारे बीच अमेजन जैसा कोई बड़ा वर्षावन नहीं होता। दोस्तों, आज भले ही अमेजन के जंगलों में फ्लावरिंग प्लांट्स का कब्जा हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का वजूद बिल्कुल ही खत्म हो गया है, क्योंकि आज भी अमेजन के जंगलों में सैकड़ों प्रजाति के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। हालांकि जो करोड़ों सालों तक कोई भी जीव नहीं कर पाया, वही शर्मसार हरकत हम इंसान अपनी कब्र खोदने के लिए कर रहे हैं। ब्राजील के इन्हीं अमेजन रेन फॉरेस्ट में आजकल इतनी ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है कि डिफोरेस्टेशन रेट हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। और आंकड़े इतने हैरान करने वाले हैं कि हम इंसानों ने महज कुछ ही सालों में करीब 17% अमेजन के जंगलों को खो दिया है। जी हाँ, 17%। अगर ये भयावह आंकड़ा ऐसा ही बढ़ता रहा तो यकीन मानिए कि हमारे पास सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं बचेगी, क्योंकि दुनिया भर की ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट 30% सप्लाई अमेजन रेन फॉरेस्ट फुलफिल करता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर यही 30% ऑक्सीजन हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया जाए तो क्या होगा। इंसान सांस लेने के लिए कहाँ जाएगा, क्योंकि कार्बन एमिशन रेट तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अगर हम लोग कार्बन के बढ़ते हुए स्तर को नहीं रोक सकते तो हमें ऑक्सीजन को इतना बढ़ा देना चाहिए कि हमें कभी भी जीवनदायिनी गैस की चिंता नहीं करनी पड़े। इसलिए दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना अपना योगदान दें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।